नाजरीन, शहर मैसूर की मारूफ अल अंसार हॉस्पिटल में साल 2023 से आगाज़ शुदा मस्जिद वन एंड उलमाए मैसूर की जानिब से खुसूसन डायलिसिस जैसी ख़तरनाक बीमारी जो जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका सही इलाज ना हो, इस फिक्र के चलते मस्जिद वन एंड उलमाए मैसूर, जिसकी सरपरस्ती शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन दामद बरकातुहुम फरमा रहे हैं, इस कार खैर के मिशन में सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी जज्बे के मद्देनज़र खिदमत खल्क़ का बेड़ा उठाया गया है। इस कदम से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 13,000 मरीजों को डायलिसिस जैसी खिदमत अंजाम दी जा चुकी है। माहाना यहाँ पर 70 पर 4 मरीज यानी 74 मरीजों को डायलिसिस की जा रही है और जिनको ये बीमारी है उन्हें उनके घर से हॉस्पिटल तक और हॉस्पिटल से घर तक मुफ्त एक सवारी का भी बाकायदा तौर पर इंतज़ाम सालों से किया जा रहा है। मिली तफसीलात के मुताबिक माहाना अखराजात तकरीबन 5 लाख रुपए तक हो रहे हैं। इस सिलसिले में हम मरीजों से तफसीली बातचीत की, जिसकी तफसीलात आपके रूबरू पेश खिदमत है। नाजरीन, आखिर में हम यही कहेंगे कि इस सिलसिले में आज शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब हों या डॉक्टरान हो या दीगर फ़िक्रमंद हजरात हों, उन्होंने मुश्तरका तौर पर आज एक खुसूसी अपील जारी की है, जिसकी तफसील हम आपको कल पेश करेंगे ताकि आपको इस डायलिसिस की वजह से होने वाले अखराजात हों या मज़हब इस्लाम में इस कार खैर में हिस्सा लेने के सिलसिले में किस तरह रोशनी डाली गई है, वो तमाम चीज़ें आपके रूबरू पेश की जाएंगी। फ़िलहाल हम इस स्कैनर को आपके रूबरू इसलिए पेश कर रहे हैं कि एक लम्हा भी इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो हम आज की रिपोर्ट में जो स्कैनर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामद बरकातुहुम के हाथों पेश किया गया है, वो आज हम इसलिए पेश कर रहे हैं कि आप अभी से जान लें कि इन अखराजात के मद्देनज़र आपके इस मिशन में कार खैर में आपका क्या ताउन होगा। ये आप अभी से ज़रूर सोचें कि आपको इस कार खैर में जल्द से जल्द हिस्सा लेते हुए इन मरीज़ों की शिफायाबी में और खुसूसन इनकी दिल की दुआओं में हिस्सा लेने का एक ज़रीन मौके को हाथ से जाने ना दें। कल इस सिलसिले में हम आपको रूबरू तफसीलात पेश करेंगे ताकि आपको उलमा इकराम के बयानात और डॉक्टरान की क्या कहना है और दीगर अहम बातों को आपके रूबरू पेश किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे सब तरह से इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बेटकपुर का इमाम साहब मोहम्मद रियाज पाशा, मैं 7-8 साल खिदमत कर था। मैं खिदमत करते रहते, शुगर बीमारी है, तो शुगर का इलाज कराते कराते अचानक किडनी का प्रॉब्लम है बोले बीबीएच अस्पताल में, तो वहाँ जाकर हम भी इलाज कराया। तो वहाँ इलाज नहीं होने के बाद इसे गया निरंजन डॉक्टर के पास, तो वो डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराया। मैं 10-12 दिन केयर हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते, उसके बाद बराबर हो गया बोल को मुझे फिर गाँव को भेज दिला। फिर जाकर मैं मामूली गाँव में क्या इमामत कर लेकर था, तो एक 8-10 दिन में वैसा था। उसके बाद फिर वीजिंग प्रॉब्लम शुरू होगा। फिर ऑपरेशन के पूरे उलमा इकराम लगा तो यहाँ स्मेलन साहब में 400 रुपये डायलिसिस को करो, यहाँ चेवर को डायलिसिस के ले लगा कहने में। लेकिन मैं यहाँ कम से कम 5-6 महीने डायलिसिस कराए हैं, लेकिन मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं पैसे बन सकूं। मजबूरी है और अब्दुल खलाफ खादर भाई ना, इनको बोल मुफ्ती साहब के घर से फ्री कराने का लिया मैं। उसके बाद अल्लाह की दुआ से अब तक फीस नहीं लगा, डायलिसिस अल्लाह की दुआ से अच्छा चल रहा और अल्लाह के दुआ से सुकून और इत्मीनान सता रहा हूँ, डायलिसिस लगा तैयार हूँ। सर, ये मस्जिद वन मूवमेंट की जानिब से जो आपको इतनी बड़ी सहूलत मिली है, तो आपको क्या कैसा दिल से दुआ देना चाहिए, क्या पैगाम है आपको? मरीज से को दुआ देना, को लगता है इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर कर रही है,
अगरचे ये नहीं रहता तो हमें क्या हालत होती हमारी मालूम नहीं था। बहुत परेशानी उठाना पड़ता, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता। सर यहाँ पे एक सवारी की सहूलत भी है, जी लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं, वो भी आपको मिली? जी जी वो भी मिले। बेटतपुर से आप मैसूर शिफ्ट हो गए क्या? जी मैसूर शिफ्ट होगा, कब? एक साल होगा शिफ्ट होगा। जी, अब घर का गुजरा मार्च कैसा हो रहा है? आपके बच्चे कितने हैं? वो भी मस्जिद की तरफ से थे, हाँ। मस्जिद करके दिले से। घर का गुजरान भी मस्जिद की तरफ से कर दिया। जी फिलहाल आप कौन से इलाके में? पीढ़ी को रस्म है। गिरिडीह में। तो कितने बच्चे आप? मुझे 3 बच्चे, जी 3 भी लड़कियां, एक 10 साल की, जी, एक 7 साल की, एक 6 साल की। वो तालीम कर रही हैं। जी उनको भी जाकिर भाई मैजिस्ट्रेट स्कूल में 10 लाख चुने। तो आखिर में अब एक बात क्या सामने आई है बोले तो मस्जिद मूवमेंट जो है जी वो आप जैसे लोगों को फिक्र करते हुए जी 400 रुपये भी एक बहुत बड़ी रकम है। जी तो आने वाले दिनों में इससे कुछ अच्छा एक मुफ्त इंतजाम करना मुझे एक बेड़ा उठा कर, जी तो आप क्या बोलना चाहती हैं? ये अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया। वो काम होगा तो पहले ये अगर गलत हमारे जैसा भी ऐसा बहुत सारे पेशेंट आए हैं, उन्हें भी बहुत तकलीफ में गुजर गई, उनके वास्ते भी सहूलत होगी तो बहुत अच्छा रहता। ಸರ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಥಾಮಸ್ ಅಂತ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನಾನು ನಾಲೆಸ್ ನ್ಯಾಡೋಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಫ್ರೀನೇ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ 700 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು 200 ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಗಿಲ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಷದರು ಬರೀಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಡಯಾಲಿಸರು ಮತ್ತೆ ಡಯಾಲಿಸರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಸಾರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್, ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ಸರ್. ಈ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಒಳಗಡೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ 2 ಸರಿ ಸಾಯ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಮಾಮೂಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದವರು, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನರ್ಸಸ್, ಇವನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ತೊಳೆಯೋರು ಎಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 2 ಸರಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇದು ಹೋಲ್ವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಂದ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ನೀವು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾನವೀಯತೆ ಸರ್. ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ಇನ್ನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೆಲವು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಸರ್. ದೇವ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಅವ್ರ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. सर आपका नाम बोलो। मुन्नवर पास। तो आप अमृतसर हॉस्पिटल में आपको डायलिसिस करा रहे हैं। हाँ हाँ, ये सहूलत कब से मिल रही है आपको? ये मुझे 3 साल 3.5 साल करा रहा हूँ। तो वीक में 2 बार आती है? 3 बार। 3 बार आती है। कहाँ से आपने शॉप है? अनिम नगर। कब मालूम हुआ तुम्हें ये मस्जिद मूवमेंट है? कब से तुम 3.5 साल से आ रही ना? हाँ, कैसा मालूम हुआ तुम्हें यहाँ सर्विस? मैं बड़े अस्पताल में फर्स्ट 3 साल से एडमिट था। वो 1 महीना अस्पताल में रहना, यहाँ रहना, वहाँ ये कराती थे मुझे, खाली नलडे का करा लो को बड़ी अस्पताल से यहाँ आया। यहाँ अच्छा भी था, यहाँ से मैं शुरू करा ली सब। तो फिलहाल यहाँ कितने ले रही है आपको पैसे? 400 रुपये। वो 400 रुपये आपको सहूलत है क्या? सब है। कहाँ से व्यापार डालता था मैं, वो भी बंद कर लिया। 6 साल हुआ। अच्छा बनी मंडप के पास फंसा का व्यापार करते थे, जोरों मरद में। अच्छा 6 साल हो गया हमें व्यापार डालते, तब से मुश्किल है जरा।
3 भाई को बच्चे मुझे मदद बच्चे की नो बढ़िया बनती है रात को हम डूब जाते शाम को यहाँ से 4 बजे गए के बाद बढ़िया बनती रात के 12-1 तक जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी गुजारनी। जी मैम। सलाम अलैकुम, मेरा नाम शाहीन तर्जी। ऐसा हमें 7 साल से हमारे यजमान बीमार हैं। ऐसा हमें भी नो बनी मड़े के पास व्यापार करते थे, अब बिल्कुल फुल टाइट हुआ हो गए। अल्लाह ताला कुछ मालूम हमारे पर क्या गुजर रहा है वो। ऐसा क्या भी जो भी करिए अल्लाह के फजल से बदना करिए। सब बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा बहुत बड़ा ना बहुत बहुत इतना शुक्रिया होता है। शुक्रिया। हमारे घर में बहुत टेंशन है, नहीं वो भी तो नहीं हमारा मुश्किल है। ऐसा भाई ले तो बिरा मन में है, नहीं तो नहीं हमारे पास जो भी बोले सही वो भी पहले अल्लाह रसूल में बात हम तो ये गुजरात से तो आप कैसा दिया है मतलब वो वो क्या दिनों सभी बच्चे स्कूल करे उनके चाहे शाहजहां कर डाले। शाहजहां की जिम्मेदारी नहीं है। अब ये ऐसा था कि क्या कि हमारा मकाम था दे के बच्चा की शादी करे इंतजार इलाज करे। अब हमारा गुजरान कैसा है कि बिरा मन लखन से जाकर करना राबना ऐसा राबना में क्या भी बिरा मन तो हमारे घर में चलता है। ये भी सहूलत रही तो नहीं रही तो हमें कहाँ जाना कैसा करना अल्लाह ताला को मालूम। क्या बोलो बहुत हमारे घर में टेंशन है। अल्लाह इतना सहूलत करे इनको बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या? नूर अहमद। कब से ये डायलिसिस का परेशानी है? मान 2.5 साल से। 2.5 साल से। तो ये मस्जिद 1 मिनट से ये जो आपको सहूलत मिल रही है तो कैसा लग रहा है आपको? माशाअल्लाह खिदमत का कौल बहुत अच्छा होगा। मैं NH में कराया 1600 रुपया बन गया। 1 साल बन गया हमने वहाँ। बाद यहाँ के कमेटी मेंबर है मेरे पास अंडू भाई वो वहाँ से पे यहाँ पर यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं सब है ना। इतनी खिदमत करके भाया के कर सकते। अच्छा ऐसा लग रहा है आपको? बस भाई को भानने के थे वो ऐसा करते हैं भाई को। हाँ ये दूसरे जो स्टाफ छोड़ रहे हैं माशाअल्लाह अल्लाह उनको अच्छा रहो बहुत अच्छी खिदमत करते। सर ये सहूलत सिर्फ 400 रुपए में दे रही है। हाँ बहुत लोगों को इससे फायदा हो रहा है। जी हाँ जी बहुत कुछ हो रहा है। जी। और कुछ लोग ऐसे नहीं 400 रुपए कमाना उनको बहुत बड़ी परेशानी लग रही है। 400 रुपए भी बहुत बड़े ही हाँ वो है। तो आपको उनमें काम क्या सोच रही है ये सर्विस फ्री करना है तो लोग जो देख रही उनको माल वाले लोग बड़े लोग जो है पैसे वाले लोग उनको तो क्या अपील करते हैं अपना उनको पैसा तो क्या अपील करते हैं? एक शेर याद आ रहा है बिल्कुल अच्छा। जो कुछ बीती मुझ पर बीती जो कुछ बीती मुझ पर बीती जो कुछ बची मुझ पे भी थी लोगों ने उसका अफसाना किया सुख चैन तुम्हें नजराना किया दर्द का सौदा मोल लिया। आज में 400 बनने को सोचना पड़ता है अब भी जी। अभी के तो एक बार को हफ्ते में 3 बार बनना आने जाने को आना। तो महीने में 12 बार 400 रुपए हाँ देना। बहुत बड़े पैसे हो गए। हाँ हमारे पास अब फिल तो बड़े पैसे। ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸತೀಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ನಾನು ಕೇನಗರ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 3 ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾ ವೀಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರ್ತೀರಾ? 3. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 400 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದ್ಸರಿ 400 ರೂಪಾಯಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? ಬೇರೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಈಗ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿನೂ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಒಳ್ಳೇದು. जी सर आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम।
मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। मैं केसरे का निवासी मैसूर में। मुझे 4 साल से ये बीमारी अटैच होगी। 2 साल बेंगलोर रोड जैन हॉस्पिटल में कराता था, पूरे पैसे देकर कराता था। उसके बाद यहाँ मालूम हुआ अल्लाह में कम पैसे में कर रही थी। बाद 2 साल से अभी यहाँ करा रहा हूँ अल्लाह में। वीकली 3 बार है, महीने में 12 बार है। तो इसकी खर्च वगैरह कैसा? अज्जू ब्रदर्स का कोई वो सब बिल को 400 रुपये पे कर रही है। अब दूसरे अखराजात हमें देना पड़ता है, और वो दवाई फुल चेकअप पूरा हमें दे दीजिए। फिर भी बहुत तकलीफ कुछ गुजरी है, लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल से जरा आसान है। डॉक्टर स्टाफ सब भी माशाल्लाह जिम्मेदारान भी हैं, और मस्जिद वन से सहूलत जो है ना वो कर रही है अल्लाह की फजल से। लेकिन और भी बहुत सहूलत होना है। अब डॉक्टर को दिखाने के फीस देना पड़ता है, वो भी 400 380 400 रुपये लेती है। पहले से छोड़ को वो भी पैसे देना। हाँ वो भी देना। हाँ मैंने 1 बार 2 बार चक्कर आओ करती। वो भी एक कंसल्टेशन फीस देना। हाँ देना। और टैबलेट्स का वो दूसरा भी खर्चा है। और वैन टाइम पर आते हैं, टाइम पर बुला हो जाती है। माशाल्लाह उसकी सहूलत बहुत अच्छी है, फ्री वो। ये सब मुफ्त है? हाँ सब मुफ्त है। महीने में सिर्फ एक बार आपको कंसल्टेशन फीस देना है, उसके अलावा आप कुछ भी देने का नहीं है। नहीं। यहाँ पे जो आपको सहूलत फिलहाल मिल रही है अल्लाह के फजल से जो आप अजीब बोले ऐसे लोग आपको काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में ये सहूलत सबके वास्ते मिलना एक बड़ा उठा कोई और जरूरी हुआ। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत सारे लोग परेशान हाल नहीं, उनके वास्ते भी ये सहूलत होना। तो आपकी उम्र क्या है सर? मेरी 55 साल। 55 साल है। आपके बच्चे क्या करें? बच्चे 3 बच्चे हैं, 2 भी हाफिजा आलिमा बेटा। बेटी जो है ना लैब टेक्नीशियन ड्यूटी। तो घर से आपको क्या भी सहूलत क्या भी नहीं। वो बच्ची कमाने वाली है तो वापस से पुराना है, फिर भी आपको घर से क्या भी सहूलत? क्या भी ऐसी सहूलत नहीं। उसकी वजह क्या सर? बच्चे ढूंढ रही अभी काम यहाँ अभी क्या बिल्कुल नहीं। हाँ सिर्फ पूरा पढ़कर ही होता है। हाँ पढ़कर। बहुत बहुत शुक्रिया। का प्रोग्राम चल रहा है। कितने साल से आप एज ए ड्राइवर के हैसियत से काम कर रही हैं? मैं 2 साल से ड्राइविंग। किस तरह का तजुर्बा था, क्या बोले? 2 साल से ड्राइविंग करने का आता हूँ। सुबह के 6 से शाम के 6 तक 3 बैचा करता हूँ। उनको बुलाने का तक मेरी हालत काबू में नहीं होती। ठीक है, तो उनकी हालत रोज 12 में 2 बार 3 बार डायलिस कराना और बहुत तकलीफ से बहुत चीजें से बुला के जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? कौन से पूरे मैसूर में काम भी रहते हैं। हमारे इदारे में जो करा रही है मैसूर में बली मठप से लेकर जैसे लेआउट तक लेकर इस तक जाता हूँ, पालिया तक जाता हूँ। पालिया पूरा मैसूर सर्विस। चल सकती मरीज? चल को बैठ सकती, घर के पास ले लेके आपको गाड़ी खड़ाता हूँ, घर करने से बिठा लेकर आपको फिर ले लेकर आपको हॉस्पिटल के
गेट तक छोड़ तुम्हें ले लगा सर आप जाने से पहले उनको इन्फॉर्म करते ही मैं आ रहा हूं। टाइमिंग मेंटेनेंस कर ले तुम्हें जाने से पहले उनको कुछ मालूम होता है 11 घंटे की करंट गाड़ी आती कर को मैं जाने से पहले भी फोन करता हूँ मैं जाने से पहले उन्होंने रेडी रहती हूँ बिठा लेता फिर अच्छा, कंटिन्यू ये मरीजों में क्या क्या उम्र के लोग हैं? मरीजों से 18 साल से लेकर 50 को 5 साल तक 18 साल से लेकर तो 50 नौजवान लोगों को भी ये हो रहा है। हाँ नौजवान लोगों को भी ये हो रहा है। नौजवान लोगों को भी बहुत चाहिए और बस स्टैंड से पिकअप करता हूँ कहाँ से तो ध्यान दे मैसूर सिटी सर्विस के अंदर मैं उन्हें फोन करते आधे घंटे के अंदर घर से जाकर पिकअप कर लेगा सुबह के 6 को एक बैच चलती है फिर 12 को एक बैच फिर शाम के 4 बजे से एक बैच चलती है 3 बैच मेंटेनेंस कर लेते हैं मस्जिद वन का जो काम आप कर रहे हैं उनकी तरफ से आपको इस तरह का जो है ये होता है तनख्वाह वगैरह कैसा होता है? मुझे 18,000 महीना देती गाड़ी का मेंटेनेंस उन्होंने कर लेती मैं क्या भी बोलता नहीं मेंटेनेंस कर लेती मैं पूरा मैं धर्मा देती मंगले पर मेंटेनेंस करता हूँ इमरजेंसी कभी भी फोन करन दे 24 घंटे से भी रनिंग रहती गाड़ी मेरे हाथ में रहती है इन्हों फोन करे तो बुला लेगा को पेशेंट को मेंटेनेंस कर लेता हूँ ये गाड़ी किसकी सर? कमेटी वाले की कमेटी वाले की। मस्जिद वन उलमा मैसूर कमेटी वाले की गाड़ी पूरा मेंटेनेंस उन्होंने भी कर पूरा उनका किसी दूसरे को ड्राइवर है यहाँ पे नहीं एक ही चेक ड्राइवर में 2 साल से मैं एक ही चेक कर रहा हूँ सभी जो ये काम कर रहे हैं इससे आप खुद कितने मुतमिन हैं कितने खुश हैं क्या कहना चाहते हैं? मुझे सबसे ज्यादा पूरी जिंदगी में आप जब ये डायलिसिस के पेशेंट की गाड़ी जब चला रहा हूँ सुकून है इत्मीनान है राहती है और इनके पेशेंट की ये हमारी देखे तो मुझे अल्लाह से दुआ करते हो कि हमारे जैसे पेशेंट है अल्लाह उनको सेहत देखो ये दे डाले तो बस मुझे बहुत खुशी है कि काम के वक्त को मेरी भी खिदमत अल्लाह ले रहा है और मैं खुश भी हूँ उसमें और मैं जो जितने पेशेंट आती मैं अपना समझता हूँ भाया रिश्तेदारा नाना नानी दादा दादी करको इनकी खिदमत करते इन्हें कब फोन करती डायलिस रास्ते को भी तो जाती हो नई रास्ते को भी यहाँ वहाँ छोड़ो पति बुला ले गया इनकी खिदमत करको छोड़ दो लेकिन कमेटी वाले क्या भी बोलता नहीं मेरी खिदमत क्या करना सिवाय अल्लाह के लिए कर रहा हूँ करता हूँ हयात तक करूंगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे ये मिशन में इंसानियत का काम किया जा रहा है यहाँ पे हिंदू है मुसलमान है ये नहीं देखा जा रहा है तो आपको कैसा फील होता है तो लोगों को क्या मुतासिर होते हो हमारी इसमें गैर कौमा भी आ रही क्रिश्चना भी आ रही उनको बुला लेगा उनके पास भी जाते उनको बुला लेगा और एक उन्होंने हमारी डायलिस पेशेंट 900 टेम्पो पे ऐसा एडमिट करना इमरजेंसी हो गया मैं सीरियस हो गई क्या करना करके फोन करता इमीडिएट में क्या काम है तभी 5-10 दिन उनके पास घर को बुला ले फिर ले लेका को बुला लेका को हॉस्पिटल में एडमिट करको उनको वार्ड में ये तरह से शिफ्ट करके बाद में भी छप जाते ऐसा मेंटेनेंस कर ले 2 साल से अल्लाह को वजह कर ले पर तो सुकून है इत्मीनान है राहत है और सबसे बड़ी दौलत क्या है इनकी दुआ मेरे साथ है सबसे बड़ी दौलत इनकी दुआ मेरे साथ है और मैं इनका अड्डा भाई रिश्तेदारी बनकर खिदमत कर लेता हूँ इत्मीनान से हूँ मैं और मुझे अल्लाह सेहत भी देता है उससे बड़ी दौलत क्या दुआ और सेहत मिल गई तो सबसे बड़ी दौलत किसका अल्लाह का